नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या को लेकर के भारत सबसे आगे हमेशा से रहा है। आज भी भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बिहार की सिर्फ बात कर लें तो बिहार में भी जनसंख्या कम नहीं है। बिहार की जनसंख्या भी 7 करोड़ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो राज्य है भारत में, वो बिहार को माना जाता है। बिहार में एक पॉलिसी आई थी, हम दो हमारे दो करके, लेकिन अब तक ये पॉलिसी कारगर होती नहीं दिखी है। नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी उसके बाद ही ये पॉलिसी लाई गई कि हम दो हमारे दो, लेकिन अभी भी इस पॉलिसी पे अच्छे से काम नहीं चल रहा है। लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि 2024-25 तक जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं वो हम आपको पहले बता दें। राजस्थान 2024 में, यूपी और झारखंड 2025, छत्तीसगढ़ 2022, मध्य प्रदेश 2028 में जनसंख्या पर नियंत्रण पा जाएगा। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि अब 18 साल के बाद ही बिहार जनसंख्या पे नियंत्रण पा सकता है, यानी 2039 में बिहार में जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। अभी भी सरकार की सर्वे के अनुसार बिहार में जनसंख्या की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा कही जा रही है, और उसमें भी युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। युवाओं की जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है? सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये आप ऐसे समझिए कि अगर रोजगार की बात करें तो बिहार में रोजगार का जो आंकड़ा है वो सबसे कम है। जहां विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने ये कहा था, ये बयान आपको याद होगा कि 10 लाख रोजगार मैं फर्स्ट कैबिनेट में साइन करके युवाओं को दूंगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि 10 लाख रोजगार लाएंगे कहां से, लेकिन बीजेपी की सरकार ने नई बात कह दी, और वो बात थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। क्या अगर 10 लाख रोजगार पे जब नीतीश कुमार सवाल खड़े कर रही थी तो बीजेपी के 19 लाख रोजगार पे नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोले? आखिर ऐसा क्यों? और अगर हम उसी रोजगार की बात कर लें तो अभी की स्थिति को देखें तो रोजगार का जो आंकड़ा है वो 5% भी नहीं है। लोग, हमारे युवा रोजगार मांगते हैं और सरकार उन पे लाठी डंडे बरसाती है। ऐसी तस्वीर बहुत बार आप देखे होंगे सर, जिस तरीके से एग्जाम में फर्जीवाड़ा होता है, क्वेश्चंस हेरफेर हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और छात्र उसे अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो कहा जाता है कि 20 क्वेश्चन इसमें गलत है। इन सब तरीके के जो काम होते हैं वो बिहार में बहुत पहले से होते रहे हैं और आज भी होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो रोजगार का वादा सरकार ने किया था वो आज भी सरकार देती नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होता है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा युवा है तो आखिर वो क्या करेंगी, वो कैसे जॉब करेंगी? इसके लिए सरकार क्या प्लानिंग कर रही है? सरकार को उद्योग लगाना चाहिए, कई नई नई चीज़ें प्लानिंग लानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो बिहार के युवा है वो बेरोजगार ना रहे, उन्हें रोजगार मिल सके। तो इन पे सरकार को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन सर्वे के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2039 तक बिहार में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी नीतीश कुमार ने लाई थी वो 2039 तक पूरा होने के आसार बताए जा रहे हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।